चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से नव वर्ष प्रारंभ होता है। उस दिन जो दिन होता है वही राजा कहलाते हैं, जबकि मेष संक्रांति के दिन जो दिन होता है वे मंत्री का पदभार संभालते हैं। इस वर्ष संयोग से राजा और मंत्री दोनों ही मंगल हैं, जबकि विक्रम संवत 2078 का नाम राक्षस है। राक्षस नाम का यह संवत्सर आनंद संवत्सर के लुप्त होने के कारण उपस्थित हुआ है, जो 6 अप्रैल से ही प्रारंभ हो चुका है। कुछ विद्वानों के अनुसार आनंद संवत्सर है, जबकि उसका लोप है। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन जो संवत्सर उपस्थित होता है वर्ष भर संकल्प आदि के लिए, वही प्रयोजनीय होता है, उसी का प्रयोग करना चाहिए। जैसा नाम वैसा काम। संवत्सर का नाम राक्षस है, इसलिए लोगों में आसुरी प्रवृत्ति का विकास होगा। हर व्यक्ति केवल अर्थलोलुपता में व्याप्त होगा, जबकि आध्यात्मिकता की कमी होगी। हमें वर्ष भर किस प्रकार से सुखपूर्वक रहें, इसके लिए भगवती की प्रार्थना करें, उनकी उपासना करें और अपने जीवन में शक्ति का संचार करें। आज वैश्विक महामारी में जहाँ सभी लोग त्रस्त हैं, वहीं पर हम भारतीयों के पास अध्यात्म का एक ऐसा बल है कि जगत जननी जगदम्बा की उपासना से मनोमस्तिष्क के आधार पर हम स्वस्थ रह सकते हैं। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से माता की उपासना प्रारंभ हो जाती है, जिसमें अलग अलग विधान का प्रयोग करते हुए लोग संपन्न करते हैं। 13 अप्रैल से यह प्रारंभ हो रहा है। 13 अप्रैल को काशी के पंचांग के अनुसार प्रातः 8:44 तक एवं दृग पक्षीय पंचांग के अनुसार 10:17 तक प्रतिपदा तिथि उपस्थित रहेगी। तो प्रतिपदा के रहते हुए ही कलश स्थापन कर लेना चाहिए, जो कि सर्वश्रेष्ठ है। अतः मंगलवार 13 अप्रैल को सभी अपने घरों में कलश स्थापन करके उस कलश में माँ दुर्गा का आवाहन करें और पूजन करें। यथासंभव जितनी जिसकी सामर्थ्य हो, दुर्गा चालीसा से लेकर दुर्गा सप्तशती तक का पाठ अवश्य करना चाहिए। जिसकी जितनी सामर्थ्य हो अवश्य करें। मैं अब आपको इस पूरे नवरात्र में किस प्रकार से किस दिन क्या क्या करना चाहिए, इस पर भी प्रकाश डालता हूँ। इस नवरात्र में एक विचार और होता है कि दुर्गा देवी का आगमन और प्रस्थान किस प्रकार से हो रहा है, क्योंकि जब कोई आता है तो उसका वाहन भी होता है। तो देवी का वाहन मंगलवार को नवरात्र प्रारंभ होने से उनका वाहन अश्व होता है। तुरंग कहा गया, तुरंग मतलब घोड़ा, अश्व। और जब घोड़े पर आगमन होता है तो उसका फल होता है छत्रभंग। छत्र राजाओं के सिर पर ही होता है। तो इससे यह संकेत प्राप्त होता है कि कहीं सत्ता परिवर्तन, किसी व्यक्ति, खास व्यक्ति का जो राजनीतिक क्षेत्र से हो, उनका समाज से विछोह इत्यादि भी संभव होता है। जबकि विजयादशमी को या दशहरा को, या यूं कहें कि वासंती नवरात्र में दशहरा नहीं होता, तो दशमी तिथि को जो वार हो उसके आधार पर भगवती के गमन का विचार किया जाएगा। 22 अप्रैल को दशमी तिथि है और उस दिन गुरुवार होने से भगवती का वाहन मनुष्य होगा। मनुष्य के वाहन पर ही वे सवारी करेंगी। ऐसा होना शुभ संकेत है और सुख को देने वाला होता है। तो आगमन भले ही राजनीतिक दृष्टिकोण से उचित प्रतीत नहीं हो रहा है, लेकिन गमन बहुत ही सुखकर है।
अंत भले का सब भला। प्रतिपदा यानी कि पहले दिन कलश स्थापन के साथ ही भगवती को केश संस्कार के लिए द्रव्य चढ़ाना चाहिए, जिसमें सुगंधित तेल, कंघी आदि श्रेष्ठ होता है। द्वितीय तिथि को पट्टदोरम कहा गया है। पट्टदोरम का मतलब होता है कि केश को संभालने के लिए रिबन इत्यादि जिससे हम चोटी गूंथते हैं वह अर्पण करना चाहिए। तीसरे दिन तृतीय तिथि को सिंदूरालक्तकम, सिंदूर और आलता जिससे पैर रंगती है, जिसको महावर भी कहते हैं, भगवती को अर्पण करना चाहिए। चतुर्थी को मधुपर्कम चतुर्थ्यांतु तिलकम नेत्रमंडनम वचनानुसार मधुपर्क में घी, शहद और दही, इन तीनों का मिश्रण जो है वो मधुपर्क कहलाता है। तो मधुपर्क और तिलक, नेत्रों की शोभा के लिए काजल, यह अर्पण करना चाहिए। पंचमी तिथि में पंचम्याम अंगरागंच शक्त्यालंकरणानि च, तो उसमें अंगराग से मतलब होता है उबटन, जिसको पंजाबी में बटना कहा जाता है, वह अर्पण करना चाहिए। और उनके अलंकरण के लिए विविध प्रकार की श्रृंगार वस्तु। षष्ठी तिथि में षष्ठ्याम बिल्वतरो बोधम सायं संध्या सुकारेत, इस विधान के अनुसार बिल्व वृक्ष के पास जाकर के बोधन किया जाता है, जिसमें ऐसा फल लिया जाता है जो एक ही टहनी में 2 फल लगा हो, तो उसको निमंत्रण दे करके आते हैं। फिर सप्तमी को सप्तम्याम प्रातरानी गृह मध्य प्रपूजे, इस वचनानुसार प्रातः काल जाकर के उनका पूजन करके अपने घर में ला करके उनका पूजन करना चाहिए। और साथ ही साथ सरस्वती का आवाहन हो जाता है। उसके बाद पत्रिका प्रवेश की विधि की जाती है, जो बंगाल में विशेष रूप से किया जाता है। उसमें कदली दाडिमी धान्यम हरिद्रामानकम कचुः बिल्वाशोकम जयंती च विज्ञया नवपत्रिका, इस प्रकार से 9 वृक्ष के पत्तों को इकट्ठा किया जाता है और उसी रूप में भगवती का पूजन किया जाता है। इसी को नवपत्रिका या पत्रिका प्रवेशन कहा जाता है। पुनः अष्टमी तिथि आने पर उपोषणम अथाष्टम्याम आत्मसत्याथ पूजनम, उपवास करना चाहिए और अपने शक्ति के अनुसार भगवती जगदम्बा का पूजन करना चाहिए। साथ ही साथ कन्या पूजन अवश्य करना चाहिए। तो जो नित्य कन्या पूजन करता है उन्हें तो प्रतिपदा से ही प्रारंभ कर लेना चाहिए, और जो नहीं कर सकते हैं वे अष्टमी को किसी 8 वर्ष से कम उम्र की या 8 वर्ष तक की कन्या को बुलाकर, साथ में एक बटुक हो, उनका पूजन कर यथाशक्ति उनको वस्त्र, अलंकार, दक्षिणा आदि देकर के विदा करना चाहिए। नवमी के लिए कहा कि नवम्याम तो जपम होमम समाप्य विधिवत बलिम, नवमी को जप, हवन आदि विधिवत करने के बाद भगवती को बलि अर्पण करना चाहिए। अब बलि से सामान्य जन के दिमाग में एक ही बात आती है कि किसी पशु का वध करना, जबकि बलि का मतलब होता है कि उस देवता के प्रसन्नता के लिए वस्तु अर्पण करना। तो क्या किसी जीव का वध करके हम प्रसन्न हो सकते हैं? लेकिन जो जगत जननी है, जो सबकी माँ है, वो अपने किसी भी जीव के मृत्यु होने पर प्रसन्न नहीं हो सकती। या जिस जीव का हम वध करेंगे उसकी माँ तो दुखी होगी। तो एक माँ की प्रसन्नता के लिए दूसरे माँ को दुखी करना यह कहाँ सत्य प्रतीत होता है। अतः यहाँ पर सात्विक लोगों के लिए विधान बताया गया है कि कुसमांड, जिससे मुरब्बा बनता है, जिसको हम पेठा भी कहते हैं पंजाबी में, हिंदी में उसको सिसकोहरा आदि के नाम से जाना जाता है, गन्ना, बेल का फल, इन सब चीजों से बलि प्रदान किया जा सकता है। जबकि कई लोग मांस बलि की ओर विशेष आकृष्ट होते हैं और मांस बलि के रूप में बकरी आदि को मारकर उसका बलि अर्पण करते हैं, जो कि अनुचित है। पंडित दौलत राम गौड़ जी ने बलि एवं निदान पुस्तक में
इसका उल्लेख किया। सामवेद का वहां पर उल्लेख करते हुए कहते हैं कि 3 साल से पुराना जो साली चावल है उसे दूध में जब हम खीर बनाते हैं तो वह मांस कहा गया है। अतः ऐसे खीर के द्वारा भी भगवती को जहाँ मांस का विधान हो वहाँ बलि अर्पण करना चाहिए, जो श्रेष्ठ और शास्त्र सम्मत है। इस प्रकार से नवरात्रा के सभी विधानों को करते हुए दशमी को भगवती का विसर्जन करना चाहिए, फिर जयंती ग्रहण करना चाहिए। पहले दिन कलश स्थापन में जो आपने जौ बीजा था वही जब पौधा बन जाता है तो उसे जयंती कहा जाता है। और वह पौधा सामान्य पौधा नहीं होता है, वो साक्षात भगवती का अवतरण है, भगवती का रूप है। इसे ही दुर्गा सप्तती के प्रारंभ में जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते, इस श्लोक में सिद्ध किया गया है कि जयंती मंगला काली, सबसे पहला रूप भगवती का नवरात्रा में जो होता है वो जयंती का होता है। और जयंती का मतलब कलश के नीचे बोया गया जो जौ, उससे उत्पन्न जो पौधा, उस पौधे को लेकर के दशमी को सबसे पहले देवताओं को अर्पण करना चाहिए, अपने कुल देवता को अर्पण करना चाहिए, फिर पुनः आशीर्वाद रूप में उसे धारण करना चाहिए। इस प्रकार से विसर्जन और जयंती ग्रहण के साथ ही नवरात्र व्रत पूर्ण हो जाता है। अब इसमें कुछ सावधानियां भी आवश्यक हैं। कहते हैं देवो भूत्वा देवम यजेत, देवता की तरह होकर ही देवता की पूजन करना चाहिए। या यूं कहें कि आप जिस माहौल में जा रहे हैं उस माहौल के अनुरूप अपने शरीर, अपनी वेशभूषा को अगर ढाल करके जाएंगे तो निश्चय ही उस परिवेश में आप ज्यादा अनुकूल होंगे। मान लीजिए कहीं किसी समुदाय विशेष में किसी आयोजन में आपको जाना है तो वहाँ की परंपरा के अनुसार यदि आप वेशभूषा और अपने आप को सुसज्जित करके जाते हैं तो वहाँ के लोग आपको समझेंगे कि हमारे समुदाय का व्यक्ति है। तो देवो भूत्वा देवम यजेत का अर्थ है कि देवता की तरह होकर देवता की पूजन करना चाहिए, अर्थात मन वाणी और शरीर से पूर्णतः देवता की तरह शुद्ध होकर के हमें देवता की उपासना करनी चाहिए। अतः नवरात्र में सबसे पहले तो आहार की शुद्धि होनी चाहिए, सात्विकता हमारी पहचान है। संभव हो तो फलाहार करके रहें, दूध और फल का सेवन किया जा सकता है जिससे आपकी चित्तवृत्ति स्वच्छ रहे, आलस्य का भाव न हो और आप आलस्य तंद्रा से रहित होकर भगवती की उपासना कर सकें। यदि ऐसा संभव नहीं है तो फिर एक बार ही जो अग्नि पर पकाया गया हो ऐसा भोजन करना चाहिए। 2 बार पकाने से उसमें दोष आ जाता है। तो ऐसे भोजन को करके साथ ही साथ जमीन पर शयन करना चाहिए, बिस्तर का त्याग करें। गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी गृहस्थ के संबंधों का त्याग करें। इन सभी नियमों का ध्यान रखना विशेष आवश्यक है। तो आहार शुद्धि के बगैर किसी भी अनुष्ठान को सफलतापूर्वक संपन्न करने में बाधाएं उपस्थित होती है। तो मैं सभी से आग्रह करूंगा कि विश्व के कल्याणार्थ, क्योंकि जब विश्व का कल्याण होगा तो आपका कल्याण तो हो ही जाना है, आप विश्व के अंदर ही हैं। तो विश्व कल्याण की भावना से संकल्प लेकर भगवती की उपासना करें और इस वैश्विक महामारी में जहाँ सभी लोग त्रस्त हैं, दुखी हैं, वहाँ आप सुख का अनुभव कर सकते हैं। क्योंकि मानसिक तौर पर जो व्यक्ति स्वस्थ है वही शारीरिक तौर पर भी स्वस्थ हो सकता है। हम भारतीयों के लिए अध्यात्म एक ऐसा बल है जो हमें हमेशा मानसिक तौर पर स्वस्थ रखता है। तो इसी के साथ नववर्ष, सनातन नववर्ष प्रारंभ होते ही भगवती की उपासना करें और यह नववर्ष विक्रम संवत के साथ ही आप सभी को मंगल प्रदान करने वाला हो। इसी शुभकामना के साथ